राममूर्ति दंड। प्रोफेसर भीम राममूर्ति नायडू ने इस दंड की खोज की थी, इसलिए इस दंड का नाम राममूर्ति पड़ा। दोस्तों, राममूर्ति नायडू को सांस की प्रॉब्लम थी। कुश्ती में काफ़ी बढ़िया शौक हुआ करता था, तो उन्होंने अपनी रोज़ाना दिनचर्या में ये जो राममूर्ति दंड है इसे शामिल कर लिया, जिसकी वजह से उनका शरीर पत्थर की तरह मजबूत हो गया और इतना बल आ गया कि वो किशोर अवस्था वाला हाथी एक फटके के सहारे अपनी छाती पर चढ़ा लेते थे, 2 मोटर गाड़ियों को हाथों से रोक लेते थे और अपनी छाती पर बड़ी सी चट्टान रखकर उसको तोड़वा लेते थे। तो उनकी इस ताकत को देखने के लिए देश विदेश से काफ़ी लोग आते थे। तो उनका ये जो दंड है ये काफ़ी फेमस हो गया और इस पर काफ़ी सारी रिसर्च भी हुई, जिससे पता चला कि राममूर्ति दंड जो है एक व्यक्ति अगर करता है तो उसके शरीर में बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो राममूर्ति दंड कैसे लगाना है, तो दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं। राममूर्ति दंड को लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दंड की अवस्था में आना है। इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला ये है कि आपको दंड सही तरीके से लगाना है और दूसरा कुंभक होता है, यानी कि सांस को कब लेना है और कब छोड़ना है। इस दंड को जितनी धीरे करते हो आप, उतनी ही सांस आपको रोकनी पड़ेगी और धीरे धीरे ये दंड आपको काफ़ी मुश्किल सा होना लगेगा और शरीर को काफ़ी बढ़िया से विकास भी करता है। तो आपको दंड की ऐसी पोजीशन में आकर सांस को लेना है और फिर रोक कर नीचे आना है और जितनी देर आप सांस को रोक सके आप रोक कर वापस फिर से अपनी पोजीशन में आकर सांस को छोड़ना है और ऐसे आपको ये दंड करना है। ध्यान देना है कि इस दंड को जब भी आप करें, सांस का मेन रोल होता है और इसमें क्वालिटी मायने रखती है, ना कि क्वांटिटी। यानी कि अगर आप इस दंड को लगाते हैं और वो भी सही तरीके से लगाते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 100 दंड लगाते हो। आपको सही तरीके से लगाना है। आप इस दंड को सप्ताह में 5 दिन लगाएं और 2 दिन कभी भी आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं। आपका शरीर में क्या फ़ायदा होता है इस दंड को लगाने से, तो चलिए बात करते हैं। राममूर्ति दंड जब आप लगाते हैं तो आपके शोल्डर पर काफ़ी सारा इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि शोल्डर को गेन करने में हेल्प करता है और साथ ही आपके शोल्डर के और कंधों को चौड़ा बना देता है। उसी के साथ इस दंड को लगाने से आपके ट्राइसेप्स काफ़ी बढ़िया से गेन होते हैं। अगर आपकी बाजुएं कमज़ोर हैं तो ट्राइसेप उसमें मेन रोल निभाता है, यानी कि बाजू को चौड़ा करने के लिए ट्राइसेप का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये दंड लगाने से आपका ट्राइसेप भी चौड़ा होता है। उसी के साथ दंड को लगाने से आपका अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट और मिडल चेस्ट ये तीनों एक साथ गेन होते हैं, तो सीना भी बाहर आ जाता है। और उसी के साथ बैक, जो लोअर बैक, अपर बैक और साथ ही आपका ट्रैप मसल, ये तीनों इस दंड को लगाने से धीरे धीरे फैलना और चौड़े बनने शुरू हो जाते हैं। इस राममूर्ति दंड को आप हफ्ते में 5 दिन कर सकते हैं और बाकी के 2 दिन आप लेग का वर्कआउट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राममूर्ति दंड करने के बाद आपको कौन सी डाइट लेनी है। आपको 5 बादाम, 2 अंजीर, 2 अखरोट, 10 किशमिश और 5 छुहारे, ये सारी चीज़ें लेकर आपको क्या करना है, शाम को मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर रखना है और सवेरे ये चीज़ें खाकर और वो पानी पीना है। और उसके 15 मिनट बाद आपको 1 गिलास गाय का दूध, 1 चम्मच गाय का घी डालकर पीना है। ये हो गया इसका पोस्ट वर्कआउट डाइट। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप इस दंड को रोज़ाना सवेरे करते हैं 6 बजे के लगभग और ये डाइट लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ समय में आपका शरीर काफ़ी बढ़िया बदलाव आ जाएगा। और अगर आप जिम नहीं जाते तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। जय हिंद दोस्तों।